हम तो यहाँ से खंडवा की तरफ जा रहे हैं अटूट गांव में। तो रास्ते में एकदम देखा पोस्टर तो बहुत अच्छा लगा कि आप सब मिल के भगत रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। हम भोपाल में अरय कॉलोनी गुरुद्वारे में भी 15 तारीख को भगत रविदास जी की जयंती मनाएंगे। और एक अकेला श्री गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिसके अंदर जब श्री गुरु अर्जन साहिब जी जो हमारे 5वें गुरु थे, उन्होंने जब वो धर्म ग्रंथ की संपादना की तो 5 गुरु साहिब की वाणी के अलावा जो अलग अलग समाज से जो सच्चे भगत थे, जैसे भगत रविदास जी, जिनको मंदिर में नहीं जाना अलाउ था, कि हिंदू समाज कहता था, ब्राह्मण समाज कहता था ये नीची जात के, ये तो चमड़े का काम करते हैं, जूते बनाते हैं। तो श्री गुरु नानक साहिब जी ने कहा कि नहीं, इनकी वाणी जो है वो डायरेक्ट भगवान से जोड़ने वाली वाणी है। इनकी वाणी को तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जोड़ना ही जोड़ना है। और भगत रविदास जी ने, मैं आपको किताबें भिजवा दूंगा भी आपसे नंबर लेके हिंदी के अंदर, तो भगत रविदास जी ने तो एक ऐसे राज्य की कल्पना की है, बेगमपुरा राज्य बोलते हैं उसको, जिसमें इंसान को ना दुख हो ना सुख हो, जो राजा हो वो सही मायने में प्रजा का ध्यान करे। पंजाब के अंदर आप समझ के चलिए, जो रविदासी सिख बोलते हैं, जो रविदासी समाज, जो जिनको समाज के अंदर दुत्कारा गया था, जो सिख सजे, क्योंकि सिख धर्म में बराबरी का सिद्धांत है कि हर इंसान बराबर है। तो पंजाब में तो मान के चलिए कम से कम तीसरा हिस्सा अगर मैं बोलूँ तो करीब 25 लाख रविदासी समाज से सिख हैं, इतनी बड़ी गिनती के अंदर। तो इतनी हम, क्योंकि हम मानते हैं कि बराबरी, हर इंसान भगवान का पैदा किया हुआ। अब भगत नामदेव जी जो महाराष्ट्र में रहते थे, मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, उनकी वाणी भी है। ब्राह्मण भक्तों की वाणी भी है, भगत परमानंद, भगत रामानंद की भी है। ये नहीं कि ब्राह्मण बुरे हैं, तो उनकी वाणी भी है। भगत सधना जी, भगत सैन जी जो कि कसाई थे, मुसलमान थे, भगत कबीर दास जी, भगत फरीद जी मुसलमान थे, उनकी वाणी को रोज गुरुद्वारों में इन सब भक्तों की वाणी भी रागी जत्था बाकायदा भजन कीर्तन रोज करता है। और हम दिल से उतना ही इज्जत देते, क्योंकि हम जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते ना, हम वाणी को मत्था टेकते, जो भगवान की उस्तत की गई है, जो भगवान को आराधना की गई है। तो हम सब तो एक हैं। मैं तो, हम निकल रहे थे, हमको एकदम इतनी खुशी हुई, पोस्टर देख के आप तैयारी कर रहे थे, तो हमने कहा तो हमको तो रुक के मिलना ही मिलना है। और इवन अभी भोपाल में 7 तारीख को नरेंद्र जाटव जी ने भगत रविदास जी पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, जहाँ पे पूरे देश से अलग अलग वक्ता आने वाले हैं, जो आके भगत रविदास जी के बारे में अपने जो लेक्चर देंगे, तो हम उसमें भी हाजिरी भरेंगे। और 15 तारीख को जो है अरय कॉलोनी गुरुद्वारे में भी भगत रविदास जी की जयंती मनाएंगे। तो हम हर इंसान बराबर है, यही संदेश हमको देना है, क्योंकि कर्मों की खेल है कि अच्छे कर्म होंगे, दिल से, साफ दिल से भगवान को याद करेंगे, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो अपन संपर्क में रहेंगे ज़रूर। बहुत अच्छा लगा, आप लोग भोपाल आओ, ज़रूर मिलो। भोपाल में तो भगत रविदास जी का बहुत बड़ा पूरा नगर कीर्तन भी निकलता है, उसमें भी शामिल हो, अपन मिलेंगे भी। आपको मैं हिंदी में अच्छी किताबें भी भगत रविदास जी के बारे में भेजूँगा, ज़रूर पढ़िए, तो अपने को और बेहतर जानकारी मिलती है। बहुत खुशी हुई आप सबसे मेल मुलाकात करके। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी।